जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफाई टूल बार के बारे में। और मॉडिफाई टूल बार में हम देखेंगे एरे कमांड के बारे में। तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एरेज, तो इनको हमने यूज़ करके देखा। तो सबसे पहले क्या है कि मैं कोई भी एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक ये स्केच ड्रॉ कर लिया, एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, या इसके अंदर मैं कोई एक और प्रोफाइल जैसे सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ कर ली। अगर मुझे इसकी मल्टीपल एंटिटीज चाहिए लीनियर वे में, तब हम इसको एरे से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के एरे हैं। एक है रेक्टेंगुलर एरे, फिर हमारे पास है पाथ एरे, नेक्स्ट हमारे पास है पोलर एरे। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो पोलर। तो फर्स्टली हम यहाँ पे करेंगे रेक्टेंगुलर एरे। तो एरे की जो शॉर्टकट है वो है AR, एंटर। उसके बाद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने एरे में काउंट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर। यहाँ पर अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो रेक्टेंगुलर, तो इस पे हमने जैसे क्लिक किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक मल्टीपल एंटिटीज क्रिएट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो वर्टिकल आ रही है हमारे कॉलम्स है कितने, 1 2 3 4। एंड ये जो हॉरिजॉन्टली है ये हमारी रोज है, 1 2 3। तो हमारे पास कॉलम कितने, 4। अगर मुझे कॉलम यहाँ पे इंक्रीज करने जैसे 5, तो यहाँ पे मैंने 5 किया। अब इन कॉलम्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो अगर आप चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 150। तो 150 क्या हुआ, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 150। ऐसे आप रोज में कर सकते हो। रोज यहाँ पे मैंने ले ली 4। ऐसे इन रोज के बिटवीन भी अगर डिस्टेंस लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने लिया 120। पहले इसमें 150 था और इसमें 120। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखो, आपको गैप भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। क्लियर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे क्लोज एरे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पास एरे लग जाएगा। एक एंटिटी से मल्टीपल एंटिटी आप कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे कोई एक और एंटिटी क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एरे की शॉर्टकट AR, सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर एरे, कुछ इस तरह से। अब इसमें एक ऑप्शन आ रही होगी आपके पास एसोसिएटिव की। तो जैसे मैं इस पे अनटिक करूंगा और क्लोज एरे करूंगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहले हमने किया था ये विद एसोसिएटिव था। इसमें क्या था, जितनी भी एंटिटीज थी सभी इंटरकनेक्टेड थी। एक सिलेक्टेड है, एक को सिलेक्ट करें सभी सिलेक्ट हो रही है। बट इसमें मैंने अनटिक कर दिया था, इससे क्या हुआ, सभी अलग अलग रहेंगी, एरे में भी रहेंगी और अलग अलग एंटिटीज भी रहेंगी। ये डिफरेंस है। इसको मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ, फिर दोबारा एरे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है लेवल्स। जैसे कि हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर लेते हैं, बिल्कुल वैसी आप इसमें हाइट के अकॉर्डिंग लेवल्स दे सकते हो। तो मुझे इसमें लेवल चाहिए 2। और इन लेवल के बिटवीन जो डिस्टेंस वो जितना भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 250। क्लियर। और यहाँ पे मैंने क्लोज एरिया कर दिया। बट अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे हमें कोई लेवल नजर नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टॉप पे जाना है। यहाँ पे जो व्यूज है यहाँ से हम चेंज करेंगे आइसोमेट्रिक। कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू ले सकते हो इनको देखने के लिए। ये देखो कुछ इस तरह से, पहले हमने 0 लेवल पे किया था, 0 पे था। उसके बाद एक हाइट पे क्रिएट होगा सेम। तो ये किससे हुआ, एरे से क्रिएट होगा। ऐसे भी आप यूज कर सकते हो एरे को। क्लियर। और इसके अलावा क्या क्या, जैसे यहाँ पे मैं REC रेक्टेंगल लिया, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब दोबारा यहाँ पर हम गए एरे में, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर किया, रेक्टेंगुलर पे क्या क्लिक,
यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगी रोज के नीचे, ये ड्रॉप डाउन मेनू, और यहाँ पे एक आपको नजर आएगा इंक्रीमेंट का। क्लियर। तो इंक्रीमेंट आप कितना देना चाहते हो, मतलब कि एक इंक्रीमेंट वे में हाइट के अकॉर्डिंग आगे कितना जाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया 200, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज है। अगर अब हम इसे देखें आइसोमेट्रिक में, तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, एक इंक्रीमेंट लेवल में ऐसे आगे बढ़ रहा है। क्लियर। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूँ इंक्रीमेंट, तब आपको थोड़ा और इजीली क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, ये तो जैसे हमारे पास स्टेप्स होते हैं ना स्टेयर्स के। क्लियर। तो बिल्कुल उसी तरह से आप ऐसे इंक्रीमेंट वे में आगे आगे बढ़ सकते हो एरे से। क्लियर। तो यहाँ पर अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉप व्यू पे कर रहा हूँ क्लिक। तो कुछ इस तरह से हम यूज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे। नेक्स्ट वन जो हमारे पास एरे में टाइप है वो है पाथ एरे। तो कोई अगर आपको पाथ दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सप्लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सप्लाइन ली, तो यहाँ पे ऐसे मैंने एक पाथ क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रोफाइल जैसे कि ड्रॉ कर ली छोटी वाली, जैसे मान लो एक सर्कल कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक ही प्रोफाइल से मल्टीपल ऐसे पूरे पाथ पे चाहिए। तब हम इसको यूज करेंगे एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पाथ पे गए, सिलेक्ट पाथ कर्व। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, पाथ है। क्लियर। यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 65 कर दिया, तो ऊपर से यहाँ से एंटिटीज कम ज़्यादा हो जाएंगी। क्लियर। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो पाथ एरे को। नेक्स्ट वन जो हमारे पास एक और है, वो कौन सा हमारे पास, वो है हमारे पास पोलर एरे। तो ये यूज होता है सर्कुलर प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग। प्रोफाइल कोई भी हो, मत के सर्कुलर के अबाउट होता है, एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको मैं मूव करके जैसे यहाँ पे लगा देता हूँ। एरे के लिए ए आर सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एंटर किया। यहाँ पर अब हमारे पास एक ऑप्शन है पोलर की, तो जैसे मैंने पोलर पे किया, यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो जिस पॉइंट के सर्कुलर पॉइंट के अबाउट लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। मुझे चाहिए ये, इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक एंटिटी से मल्टीपल एंटिटीज क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर आइटम्स कितनी आ गई, 6। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए सपोज 10, तो मैंने 10 एंटर किया, तो उसी सर्कल में 10 एंटिटीज क्रिएट हो गई, कुछ इस तरह से। क्लियर। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो पोलर एरे में। क्लियर। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, कुछ इस तरह से। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो पोलर एरे। और मुझे इसमें चेंज करना है, इसको जस्ट सिलेक्ट किया, ये फिर से आ गया। अब यहाँ पे मुझे एंटिटी सपोज चाहिए 6। क्लियर। बट मुझे चाहिए 180 डिग्री के अंदर, तो यहाँ पर ऊपर एंगल में 180 करोगे, तो 180 के अंदर ऐसे आ जाएंगे आपके पास 6। 360 चाहिए 360 ले सकते हो। यहाँ पर मैं एंटिटीज ले लेता हूँ 8, तो ऑटोमेटिकली एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एक इसमें ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट आइटम्स। अभी ये रोटेट हो क्या रही है ना, कहने का मतलब यहाँ रेक्टेंगल था, जैसे जैसे एंगल चेंज हुआ वैसे वैसे ये भी रोटेट हो गया। तो जैसे मैं इसे अनटिक करूँगा, तो ये मतलब कि रोटेट होकर नहीं आएंगी, बिल्कुल सीधी सीधी एरे होकर आ जाएंगी। तो ऐसे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी सभी ऑप्शन सिमिलर ही हैं जो हमने लास्ट किया था, सभी में एरेज में सेम वैसे ही लेवल्स, रोज, और यहाँ पे रोज में इंक्रीमेंट सभी सेम है। तो ये हमारे पास यूज होते हैं ऑटोकैड में एरे कमांड। अच्छा, इसमें एक और है कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें अगर मुझे कुछ ट्रिम करना है, लास्ट वीडियो हमने ट्रिम देखा था ना, तो ट्रिम क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोफाइल पर मैं क्लिक करूँ तो वो ट्रिम हो जाएगी ऐसे जैसे ये हो रही है। बट अगर मैं किसी एरे वाले पे करूँगा तो वो ट्रिम नहीं होगा। तो उसको ट्रिम करने के लिए पहले इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैं एक्स टाइप करूँगा एक्सप्लोर के लिए,
सभी को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। ट्रिम की कमांड है TR, एंटर। कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से ऐसे ये ट्रिम हो जाए। तो अब पहले ये ट्रिम नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ पे ये इजीली ट्रिम हो रहा है। क्लियर। तो ऐसे आप इसमें यूज कर सकते हो एरे कमांड को और ट्रिम कमांड को। क्लियर। एक्सप्लोड कर सकते हो। और एरेज में आज हमने देखा रेक्टेंगुलर एरे, जो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा यहाँ पर इसमें इसकी अलग अलग टाइप्स रेक्टेंगल की, इंक्रीमेंट के साथ देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पाथ एरे, कि एक हमने कोई पाथ बनाया है, उसके अंदर आप मल्टीपल एंटिटीज कैसे ले सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा पोलर एरे। इसको मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ऐसे भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इसमें यहाँ पे मैं TR एंटर करके ना यहाँ पे एक प्रोफाइल सी क्रिएट कर ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो मीन्स कहने का है कि एक एंटिटी से मल्टीपल एंटिटी क्रिएट कर ली, तो इससे काम हमारा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ऐसे आप इसमें यूज कर सकते हो पोलर एरे को, पाथ एरे को, रेक्टेंगुलर एरे को। ये काफ़ी यूज होते हैं ऑटोकैड में। अगर हमें ड्राइंग को इजीली क्रिएट करना है तो हम एरेस का यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या स्केच इजीली क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे मैंने किया, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल बन गई। तो ऑटोकैड में हम ऐसे इजीली यूज कर सकते हैं एरेस को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।